So hi everyone. So welcome back to my YouTube channel from the digital marketing. तो आज हम कुछ टर्म्स डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे जैसे PPC, कैंपेन्स एंड उसके कीवर्ड्स के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग एंड PPC, campaign types, merchant sector and product reviews and attributions, keyword match type, ads extension, KPIs, ad group, keywords, quality score, conversion action, attribution model, ads, characters limit of ads and different extensions, Google Ads Editor, search display network, negative keywords, ads extension, remarketing, call only ads, Google Data Studio report के बारे में. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, what is a digital marketing? तो digital marketing क्या होती है? It is a method of internet marketing that utilizes the internet and online based on digital media to promote product or services. हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी हम ऑनलाइन जो भी सोर्स को प्रमोट करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, जैसे कोई कवर ले लिया, मोबाइल कवर ले लिया, उसको हम डिजिटली कैसे उसको प्रमोट करेंगे ड्यू टू एड्स लाइक गूगल एड्स, मेटा एड्स. ठीक है, अगर हम फिजिकली उस चीज़ को नहीं इम्प्रूव करना चाहते तो हम डिजिटली कैसे करेंगे, गूगल एड्स या मेटा एड्स रन करके, यूट्यूब पे चला के एड्स, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी चला के, गूगल्स पे एड्स चला के हम प्रमोट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ PPC? PPC स्टैंड फॉर पेपर क्लिक. जिस जो भी एड्स हमारी चलती है उसके लिए जो भी एडवर्टाइज़र क्लिक करता है, ठीक है, तो उसको पे करना पड़ता है, उसके लिए फीस. इट इज़ अ मॉडल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजर पे अ फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड इज क्लिक. जब भी उसकी एड क्लिक की जा रही है तो उसको पे करना है. ठीक है. Next question is what is campaign type? How many types of campaigns we have run in Google Ads? So first of all we discuss about the search campaign. It allow you to place ads across Google vast network of search results. सबसे पहले क्रोम है हमारे पास जो सर्च कैंपेन के लिए बहुत सफिशेंट है. कुछ भी हम टाइप करते हैं सबसे पहले हम क्रोम पे जाते हैं. क्रोम पे जाके हम कुछ भी जो भी टाइप करते हैं लाइक शूज़, मोबाइल कवर्स, क्लोथ्स, वी हैव सर्च, तो हमें वन साइड्स पे एड्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सर्च कैंपेन. वो सर्च कैंपेन के द्वारा हमें दिखती है. नेक्स्ट इज एड इन सर्च कैंपेन. तो उसमें सर्च एड्स कैसी होती है, कितनी टाइप की होती है एड्स. तो फर्स्ट इज एक्सपेंडेड सर्च एड्स. एक्सपेंडेड सर्च एड में क्या ज़रूरी है हमारे पास, 3 हेडलाइन 30 कैरेक्टर ईच. ठीक है, 2 डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर की होनी चाहिए, 2 पाथ 15 कैरेक्टर की होनी चाहिए. ठीक है, तो फाइनल में हमारा डलता है URL. तो वो उसका कैरेक्टर कुछ नहीं होता, वो इनफाइनाइट चलता है. नेक्स्ट आता है सेकेंड इज रिस्पॉन्सिव सर्च एड. तो रिस्पॉन्सिव सर्च एड में 15 हेडलाइंस होती है 30 कैरेक्टर की, 4 डिस्क्रिप्शन डलती है 90 कैरेक्टर ईच. ठीक है, 2 पाथ होते हैं उसके 15 कैरेक्टर ईच. तो फाइनल में क्या चलता है, URL डलता है. नेक्स्ट आता है थर्ड जो आती है हमारी कॉल ओनली एड्स होती है. तो उसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वेबसाइट पे क्या होनी चाहिए चीज़, ठीक है, जो हम बेसिकली वेबसाइट से सर्च करके हम कॉल ओनली एड्स के लिए, तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस नेम, कौन सा बिजनेस नेम, कुछ भी जो भी चल रहा है, कौन से वेबसाइट्स हैं, कौन सी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, तो उसका बिजनेस नेम क्या होता है. सबसे पहले बिजनेस नेम चाहिए. कंट्री और फ़ोन नंबर चाहिए, कंट्री का चाहिए, US का है तो उसके लिए कोड अलग लगेगा, इंडिया है तो उसके लिए कोड अलग लगेगा. नेक्स्ट इज फ़ोन नंबर होना चाहिए वेबसाइट पे. ठीक है, 2 हेडलाइंस होनी चाहिए 30 कैरेक्टर की, 2 डिस्क्रिप्शन आते हैं इसमें 90 कैरेक्टर के, 2 पाथ आते हैं 15 कैरेक्टर के, और वेरिफिकेशन URL आता है इनफाइनाइट. उसमें भी वेबसाइट का URL डलता है. सो नेक्स्ट सबसे नोट की हुई बात क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फर्स्टली वी हैव क्रिएट अ कन्वर्जन. ठीक है, फॉर कॉल कैंपेन
एंड देन वी अप्लाई कन्वर्जन एक्शन ऑन द एड लेवल इन द कैंपेन। जब भी हम ऐड क्रिएट करते हैं, सबसे पहले जब भी हम कॉल कैंपेन बनाएंगे, सबसे पहले हम कन्वर्जन एक्शन बनाएंगे कॉल कैंपेन में। जब कन्वर्जन एक्शन बन जाएगा, उसको जब ऐड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब भी हम कैंपेन बनाएंगे उसमें आती है ऐड सेट लेवल, देन एड्स। तो ऐड सेट लेवल पे हम, ठीक है, कन्वर्जन एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आती है डायनेमिक सर्च ऐड। तो डायनेमिक सर्च एड्स आर easy way to find customer search on a Google for precisely what you offer। ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, सर्च करके डायनेमिक सर्च एड्स को रन कर सकते हैं। वी कैन ओनली ऐड, उसमें सिर्फ हमें डिस्क्रिप्शन डालनी होती है, हेडलाइंस ऑटोमेटिकली वेबसाइट से गूगल उठा लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक सर्च एड्स। नेक्स्ट आती है डिस्प्ले कैंपेन आता है हमारा, जो सेकेंड कैंपेन आता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू विजुअल लाइक इमेज एंड वीडियो। डिस्प्ले कैंपेन्स में क्या होता है, पहले तो फिर ये समझो कि डिस्प्ले क्या होता है। डिस्प्ले जो स्क्रीन खुलती है हमारे यहाँ, ठीक है, विजुअली जो हमें इमेजेस दिखती हैं, वीडियोस दिखती हैं, तो वो है डिस्प्ले कैंपेन। तो डिस्प्ले कैंपेन में कौन सी एड्स होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 हेडलाइंस होती हैं, 30 कैरेक्टर के होते हैं, 5 डिस्क्रिप्शन होते हैं, 90 कैरेक्टर के होते हैं, एक लॉन्ग हेडलाइन डलती है इसमें 90 कैरेक्टर की, एंड 5 लोगो डलते हैं उसके, 15 इमेजेस डलती हैं, 30 सेकेंड की वीडियो डलती है, और उसमें क्या चाहिए होता है, बिजनेस नेम चाहिए। बेसिकली ये वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। 5 हेडलाइंस 30 कैरेक्टर, 5 डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर, 1 लॉन्ग हेडलाइन 90 कैरेक्टर, 5 logos, 15 images, 30 सेकेंड वीडियोस और बिजनेस नेम। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले कैंपेन में कौन सा, बैनर डिस्प्ले एड्स। इसमें सिर्फ हम इमेजेस डालते हैं, सिर्फ वो बैनर्स डालेंगे और एड्स को रन कर देंगे, ठीक है। इसमें भी है नोट, फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट द ऑडियंस लिस्ट एंड देन अप्लाई इट टू द डिस्प्ले कैंपेन। सबसे पहले हम ऑडियंस लिस्ट बनाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे हम डिस्प्ले कैंपेन। आफ्टर द क्रिएटिंग ऑफ डिस्प्ले कैंपेन वी हैव टू ऐड ऑल द सिलेक्टेड एक्सक्लूजन लिस्ट। एक्सक्लूजन लिस्ट जो भी होगी उसको हम क्रिएट करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, कंटेंट में एक्सक्लूजन पे जाएंगे, टॉपिक पे जाएंगे, प्लेसमेंट एक्सक्लूजन पे जाएंगे, देन हम ऐड एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट पे जाकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज शॉपिंग कैंपेन, हेल्प्स टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। शॉपिंग कैंपेन से हम प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, टू रन द एड्स, ठीक है, अलॉन्ग फ्रॉम द शॉपिंग। इसमें आता है स्मार्ट कैंपेन, उसको कहते हैं हम प्रीमैक्स कैंपेन। स्टैंडर्ड कैंपेन आता है, उसमें हम सेल्फ कंट्रोल से कर सकते हैं। प्रीमैक्स पे हम कुछ नहीं कर सकते, एक बार हमने रन ऐड कर दी, ऑटोमेटिकली गूगल उसको ऑप्टिमाइज करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स, PLA, राइट। सो नोट, फर्स्टली फॉर शॉपिंग कैंपेन वी हैव क्रिएट अ मर्चेंट सेंटर। तो मर्चेंट सेंटर क्या होता है, ठीक है, मेक श्योर योर वेबसाइट हैव ऑल दिस थिंग्स। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, मर्चेंट सेंटर कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वेबसाइट में, दैट्स जो हमारे पास ये वाली चीज़ है, ठीक है। सो फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए, इलेक्टिव कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट आवर्स होने चाहिए जिस पे हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल टाइम जिस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड होना चाहिए, वो भी अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी चेक करना होता है। सेटअप और लीगल पेज विद अ क्लियर पॉलिसी इंफॉर्मेशन, पॉलिसीज होनी चाहिए, उसका भी एक ऑप्शन होना चाहिए, उसमें शिपिंग पेजेस होना है, रिटर्न रिफंड पेजेस के ऑप्शंस होने चाहिए, टर्म एंड कंडीशंस होने चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड फोर्थ इज प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी होना चाहिए। तो इसमें आता है नेक्स्ट इज प्रोडक्ट फीड क्या होती है।
collection of all product or services you want to advertise. लाइक कैसे कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं हम वेज वर्जन सेंटर में प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और ऑटोमेटिकली भी कैप्चर हो जाता है, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड गिव मी अ सपोर्ट। तो मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आऊँ, ठीक है। आई नो इट्स अ बेसिक एंड स्टार्टिंग फॉर द ऑन माई यूट्यूब चैनल, बट आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू जी। राधे राधे।